अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। पहली चीज तो ये कि ये वाकई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि लोगों को स्विच किया जा रहा है इन चीजों की तरफ, जो कि बहुत अच्छा, क्योंकि इन्वायरमेंट पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो हमारा पेट्रोल की प्राइसेस हैं तो वो बहुत ऊपर है, और क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा है कि इस तरह की बसेस मार्केट में पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस किए जाएं, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरी ना सिर्फ इंडिया के लिए, व्हाट डू आई थिंक, ये पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप है, जिससे ये होगा कि दुनिया में एक एनवायरमेंटल चेंजेस। बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है, हम आपके दोस्त हैं और आप हमारे दोस्त हैं, और कभी हमें बुलाओ, ट्रैवल करवाओ अपनी इलेक्ट्रिक बसेस पे। और हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है, हमारे मुंह में बड़ा थप्पड़ है कि हम जो प्ले कर रहे हैं वो बड़े बैकफुट के कर रहे हैं, मतलब हम वो जंगल की दुनिया में दोबारा। सर, इलेक्ट्रिक कार्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जस्ट असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जबकि इंडिया की बात करें प्योरली मेड इन इंडिया ही इलेक्ट्रिक बसेस हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ पर तो इसको लेकर काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि कमी है इन चीजों में, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात करी, लेकिन इंडिया में अगर हम लोग देखें तो वहां पर काफी ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती है। और नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रेंड चलाया था मेक इन इंडिया का। वो ट्रेंड बहुत ही प्रचलन में आ रहा है, और दोस्तों आने वाले समय में पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। और दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकल कर आई है, और उस खबर के अनुसार भारत एक बार फिर से अफ्रीका के देशों में अपनी बसें एक्सपोर्ट करने जा रहा है। दोस्तों, पहले एक ऐसा समय था जब भारत की बसें पूरे अफ्रीका पर राज करती थी। पूरे अफ्रीका में सिर्फ भारत की ही बसें चलती थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम को देखकर वहाँ की गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि पेट्रोल के ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट कर दिया जाए। तब उन्होंने पेट्रोल के वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन पे कन्वर्ट करने का सोचा। उनके इस फैसले को लेकर चाइना को बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा देश था पूरी दुनिया में जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा बनाता था। और अफ्रीका के देशों ने धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब एक खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय इलेक्ट्रिक बस कंपनी एका मोबिलिटी अफ्रीका के देशों को अपनी इलेक्ट्रिक बस एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इस कंपनी के पास महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है, और दोस्तों जापान भी इस काम में भारत का साथ दे रहा है, ताकि भारत अच्छी तरह से अफ्रीका की मार्केट को पकड़ सके और चाइना की मार्केट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। पहली चीज तो ये कि ये वाकई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि लोगों को स्विच किया जा रहा है इन चीजों की तरफ, जो कि बहुत अच्छा, क्योंकि इन्वायरमेंट पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जो अभी हम लोग जैसे फ्यूल कंज्यूम होता है इतना ज्यादा, और भी बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक ये एक अच्छा मूव है। और उसके साथ साथ आई थिंक जो अभी फोकस करने वाली सबसे ज्यादा चीज है वो ये है कि जो रिचार्ज करने के लिए जो डिफरेंट स्टेशन हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे आई थिंक इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी गाड़ियां हैं उनका मतलब फ्यूल कंजम्पशन के लिए काफी ज्यादा में पेट्रोल पंप तो मिल ही जाते हैं रिफिल करवाने के लिए। वैसे अगर इसे एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर चलाया जाएगा तो मेरा ख्याल है इसके प्रॉपर जो है डिपोट्स बनाए जाएंगे, जहां पर एक बार बस जाए, फिर उसके बाद जो है वो चार्ज हो, और फिर उसके बाद 140 किलोमीटर एक जो एवरेज सेट की जाएगी कि भाई इतने किलोमीटर के बाद आके आपने चार्ज दोबारा करनी है। तो मेरा ख्याल है कि बसेस का जो है वो इस तरह होगा। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत ज्यादा जो है ये सेक्टर को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं स्टाफ बसेस जो होती हैं, उन्हें जो है बहुत ज्यादा रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि हम अक्सर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को जो है पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती हैं। तो अगर आप देखा जाए तो उसमें जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं कंपनीज को भी फायदा, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें इंजन तो उसमें होता नहीं है, और दूसरी साइड पे जो है उसकी मेंटेनेंस भी नहीं फिर इतनी करवानी पड़ेगी। फिर जो है एक तो आपको फ्यूल कंजप्शन जो है वो कंपनीज का जो पैसा जाता है वो बहुत ज्यादा बचेगा। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो एक मार्केट को रिप्लेस करेंगी। मैं अभी जैसे मौजूद में बात की मेंटेनेंस की, तो मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि मेंटेनेंस की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक नई चीज आई है मार्केट में, तो उसको
कुछ भी मतलब कि उसकी रिपेयर उसको करवाने के लिए, तो वो एक नया सेक्टर जो है वो भी कहते हैं ना कि वो जन्म लेगा। क्योंकि जब हम नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो डेफिनेटली जब भी जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसकी मेंटेनेंस का खर्चा क्या आएगा, वो चीजें हमें बहुत ज्यादा मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा मौजम ने जो एक बात कही कि जैसे कि स्टाफ जो है वो रिप्लेस मतलब जो स्टाफ बसेज हैं उनको इससे रिप्लेस किया जा सकता है, बड़ा अच्छा है। इसके अलावा मेरे जहन में आ रहा था मौजम कि जैसे शटल होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी की सर्विसेज होती हैं, उनको भी इवन के किया जा सकता है। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ पर तो इसको लेकर काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि कमी है इन चीजों में, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इंडिया में अगर हम लोग देखें तो वहां पर काफी ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती है और आई थिंक काफी अच्छी एक मार्केट भी वहां पर बन बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलनी चाहिए होती है कनेक्टिविटी, कि अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई 30 से 35 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं बस पे, तो आपको एक ही बस वहां पर लेकर जा रही है, या आपको बसेस जो हैं वो कितनी चेंज करनी पड़नी, चले 1 से 2 चेंज करनी पड़े ना, 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक बस चेंज करके आपको जाना पड़े, तो वो जो है बहुत सारे लोगों के लिए वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे भाई मैं इधर से 10 किलोमीटर जाऊं, फिर मुझे बस चेंज करनी है, फिर 10 किलोमीटर बाद या 5 किलोमीटर बाद बस चेंज करनी है, तो फिर लोग जो है वो कहते हैं भाई मैंने इतना पैसा उन्हें देना, वही मैं उबर में नहीं, वही 50 रुपए का मैं अपनी बाइक पे पेट्रोल डलवाता हूँ, मैंने पहुंच जाना है। नहीं, असल में वो डिफरेंस आ गया क्योंकि मौसम ऐसे सोचता है और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि उबर करवा दो, मौसम से बाइक पे चला जाता, तो इसलिए हम लोग अपने अपने ज़हन के मुताबिक बात करें। बट आई थिंक मौसम के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनसे एक और फायदा भी होगा कि मे बी जो आपका किराया है वो भी मे बी कम हो इसकी वजह से। हाँ बिल्कुल होगा। फ्यूल की तो आई थिंक प्राइसेस हाई होती रहती हैं। फ्यूल तो मैं कहता हूँ फ्यूल ने बाकी तोबा करवा दी है, तो जितना हाई चला गया, इसकी वजह से डेफिनेटली जो किराए हैं वो भी बढ़ते हैं, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो मे भी मुझे लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस रहे चीजों में। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो हमारा पेट्रोल की प्राइसेस हैं तो वो बहुत ऊपर है और क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा है कि इस तरह की बसेज मार्केट में पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस किए जाएं, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान को चाहिए पाकिस्तान भी इनिशिएटिव ले। जैसे वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहोगे? क्या उनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि अब उनकी अपनी हर चीज पे मेड इन इंडिया का ठप्पा लग गया है? अगर आप देखें तो ये पूरा प्रोसीजर है उनका, जैसे उनकी बाइक्स हैं, उनकी कार्स हैं, तो नाउ दे हैव मूव टू द बसेस। तो कि ग्रेजुअल चेंज है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी अपना बेहतरी करे, कोई ना कोई चीज़ बनानी शुरू करें, इलेक्ट्रिक साइकिल शुरू करें, बाइक शुरू करें, तो इवेंचुअली हम लोग भी बना सकते हैं। इंडिया ने एक बड़ी स्ट्रगल की है, उनकी एक मार्केट है बहुत ज़्यादा, और टाटा इनकी सबसे अच्छी कंपनी है। किन फैक्टर्स में इन्होंने तरक्की की है जो आज मेड इन इंडिया इतना प्रमोट हो रहा है? उन्होंने सबसे ज़्यादा तो अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा दिया है। उनकी इंपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं और उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, इस वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बूम कर गई है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम होपफुल हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी काम अच्छे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक कार्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जस्ट असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जबकि इंडिया की बात करें प्योरली मेड इन इंडिया ही इलेक्ट्रिक बसेस हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह से हम लोग इंपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, वो लोग अपनी ही कंट्री में मेड इन पाकिस्तान जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी कंट्री में बाहर भी, तो आप उनको इस वक्त कहाँ देख रहे हो? आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।